आगे आपकी पीठ पर मंदराचल हम रगड़ेंगे तो आपकी पीठ छिल जाएगी। तो काहे को छिल जाएगी? कछुआ की पीठ कोई ऐसी वैसी होती है, थोड़े से छिल जाए। इसीलिए कछुआ की पीठ बनाई है, जैसा देश वैसा भेष। और छिलेगी नहीं, हमें तकलीफ नहीं होगी। जब गर्मी के दिनों में मरोरी हो जाती है, घमौरी हो जाती है, चलो जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तो अपने खुजलाते हैं, जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है पीठ पर कहते रे भैया ने मेरी पीठे खुजा दे। और कोई खुजावे वालों ना मिले तो दीवार में और चारपाई में रगड़ते। तो बताइए वो रगड़ लगने से तकलीफ होती है कि आनंद आता है? दांत खुजाने वाले लोगों को पता होगा कितना आनंद आता है। भगवान बोले कि मेरी पीठ की खुजार मिट जाएगी, रगड़ो। रगड़ने लगे, कुछ नहीं निकला। कहा कि वोल्टेज कमती है अभी, तब कैसे काम बनेगा? भगवान से फिर प्रार्थना की। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके और फिर हाथ लगाए जब बासुकीनाग में, हो पूरी वोल्टेज आ गई और महाराज घर 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 हम मंथन शुरू हुआ। अमृत बाद में निकलेगा, पहले घोर हलाहल कालकूट विष निकला। ऐसी लपट महाराज की इस साल की लू में भी उतनी लपट नहीं थी। हमने सुना है कि साल इतनी लू चली है कि लोग बतलाते हैं 250-250 लाश एक साथ स्मशान में। नंबर लगता था, लोग नहीं जला पाते थे तो मुंह में आग छुआया और गंगा में प्रवाहित करो। हाँ, काशी में मणिकर्ण का घाट पर महाराज लंबी लाइन लगती थी मुर्दों की, इतनी लू। वो लू में भी इतनी गर्मी नहीं जितनी कि उस कालकूट विष की लपट झड़प से लोग जरत सकल सुरवृंद लगा कि जल जाएंगे, सब बचाओ बचाओ करने लगे। भगवान ने कहा कि भगवान भोलेनाथ को पुकारो, जहर से बचाने वाले वही हो सकते हैं। भगवान शंकर को पुकारा देवताओं ने, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन पायन शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषाद। शंकर भगवान बोले पार्वती से, वो प्रिय, हाँ प्राणनाथ, कहा कि प्रजा जल रही है, कहा जल्दी बचाइए। कहा कि इनको बचाने के लिए मुझे जहर पीना पड़ेगा। कहा कि पी लीजिए। कहा कि धन्य पतिव्रता हो, पति को जहर पीने की सलाह दे रही हो। बोलो श्री शंकर भगवान। अरे भोलेनाथ क्या बिगड़ जाएगा? कहा कि कालकूट है, काल है। कहा कि वो अगर काल है तो आप कौन है? करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न। तो पार्वती जी से अनुमोदित होकर चट शंकर भगवान ने उसको करतली कृत्य व्याप्यालम विषम सारे जहर को अंजलि में समेट लिया, जैसे श्री कृष्णावतार में दावाग्नि को अंजलि में समेट के कन्हैया पी गए। ऐसे सारे विष को अंजलि में समेट लिया और मुंह में ले जाने के पहले सोचा कि मुंह में अमृत रख ले, कहीं विष मेरे ऊपर प्रभाव न कर दे। अरे अभी अमृत निकला कहाँ है? अरे कहा कि रणदेव, देवताओं को ठगने वाला नकली अमृत वो तो बाद में निकलेगा जी। हमने वेद रूपी समुद्र का मंथन करके राम नाम रूपी अमृत पहले निकाल रखा है। सो रा करके मुंह खोले शंकर भगवान। रा कहने से मुंह खुल जाता है, मुंह खोल के देख लीजिए तो बोलिए रा। बहुत लोग डर रहे हैं कि कहीं जहर हमारे मुंह में ना आ जाए। अरे डरो मत भाई, जहर पीने के लिए तो शंकर जी तैयार है। रा कहने से आपको फायदा होगा। रा कहने से मुंह खुलता है। अरे भाई बाहर में पानी बरस रहा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए ना। हाँ, पीछे वाले भाइयों को जगह दे दीजिए। बढ़िए जल्दी करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव भगवान की जय, श्री महादेव बाबा की जय। रा कहने से मुंह खुलता है और होंठ बंद कर दीजिए तो माँ कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप माँ हो जाएगा। होंठ बंद होते ही अब रा, होंठ बंद होते माँ अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक। इससे फायदा वो स्वामी जी कहते हैं कि तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, और फिर आवन पावत नहीं दे तुम कार किवाड़। शंकर जी ने रा कह करके मुंह खोले और माँ कह करके होंठ बंद करेंगे। इसके पहले बीच में विष को भीतर रखा, रा कह के मुंह खोले, विष को भीतर रखा, माँ कह करके होंठ बंद कर दिए। बाहर का संसार जलने से बच गया। जरत सकल सुरवृंद विषम गर्ल जय पान किया, ते न भज सिमन मंद को कृपाल शंकर सरिस। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बाहर का जगत तो बच गया। भगवान शंकर ने सोचा कि मुंह में कब तक रखूंगा, घूंट भर करके भीतर ले चलूं। बोले ना, बाहर जगत है और भीतर जगन्नाथ है, श्याम सुंदर है। बाहर रहता है विष तो जगत को जलाता है, भीतर ले जाता हूं तो जगदीश पर आँच आएगी। नहीं, न जगत पर आँच आने दूंगा, न जगदीश पर आँच आने दूंगा। कंठ में दाब दिया, लगा कि मार डालेंगे जहर को। जहर छटपटा गया, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, एकदम मार डालोगे कि थोड़ा बहुत रखोगे हमारी मर्यादा। कहा कि तो इतनी दूर में काला पीला कर ले जो कुछ करना हो। तो तच्चकार गले नीलम, यच्चकार गले नीलम, तच्च साधोर विभूषणम। उतनी दूर का शंकर जी का कंठ नीला हो गया, तभी से इनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलो श्री नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शंकर मस्ती में भगवान के ध्यान में झूम गए, जगत की रक्षा हुई। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और अब हविर्धानी गौ निकली, कामधेनु गौ ऋषियों को दी गई। इनके दुग्ध से, घृत से अग्निहोत्र होगा, जिससे जगत का कल्याण होगा। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, चौदंता उजला बहुत विशाल, देवराज इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण के गले में धारण हुई। पारिजात कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेजा गया पुण्यात्माओं के लिए। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजी गईं। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सो लक्ष्मी जी को देख के सब ललचाने लगे कि हमी को मिल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं पदार्थ नहीं हूं कि किसी को दे दी जाऊं, मैं स्वयं प्रबुद्ध हूं, स्वयंवर करूंगी। सब लाइन से खड़े हो जाओ। देवताओं और दैत्यों को तो यूं छांट दिया कि जो मंदराचल नहीं उठा सकते वो लक्ष्मी के पति क्या बने। उनमें भी कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई मोही, कोई यो, कोई त्यो, सबको छांट दिया। भगवान नारायण के सामने गई तो सोचा कि हाँ ये मेरे लायक दुल्हा है। लेकिन एक कसर इनमें भी है। इनमें क्या कसर है? सब तो मेरी ओर देख रहे हैं, मुझको चाहते हैं, और ये तो मेरी ओर ताकते भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया तो ये होता तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें। लेकिन जब आपको फुर्सत नहीं है तो चलो तुम मुझे देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करें। लक्ष्मी जी ने जयमाला डाली, देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब लक्ष्मी नारायण भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, शंख चक्र गदा पद्म विराजे स्वामी। किरीट मुकुट सिर धारायण, हरिये मुकुट सिर धारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। माधव दास आस
चरणन के स्वामी माधव दास हाथ चरणन के स्वामी सुमिरी सुमिरी भव पारायण हरिये सुमिरी सुमिरी भव पारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक देवी और निकली थी लक्ष्मी जी से पहले, उनका नाम है दरिद्रा देवी। ये कथा पद्म पुराण की। लक्ष्मी को तो सब चाहते थे, दरिद्रा को कोई नहीं। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जयमाला पहराई। फिर लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं छोटी बहन हूं और दरिद्रा मेरी बड़ी बहन है, मुझको आपने अंगीकार कर लिया। दरिद्रा का ब्याह नहीं हुआ। अगर आप जैसे समर्थ जीजा के रहते, आपकी बड़ी साली साहिबा कुंवारी रह जाएंगी तो आपकी भी शिकायत होगी। भगवान ने कहा कि नहीं, कुंवारी क्यों रहेंगी, ब्याह करा देंगे। बोले किससे कराओगे, इनको तो कोई चाहता ही नहीं है। भगवान बोले कि एक से एक फक्कड़ है मेरी सृष्टि में, किसी न किसी से करा दूंगा। तो उद्दालक मुनि के आश्रम पर गए प्रभु। बोले कि उनके यहाँ खूब कथा कीर्तन भजन पूजा पाठ इतना आनंद हो रहा था। कहिए मुनि जी क्या चाहते हैं। बोले आप प्रसन्न रहिए, यही चाहते। तो कहा कि हमारी प्रसन्नता वाला काम भी तो करो। बोले क्या। कहा कि ब्याह कर लो। कहा कि ब्याह करने से प्रसन्न हो गए तो कर लूंगा। तो कहा चलो लड़की पसंद कर लो। कहा कि हम अपनी खुशी के लिए ब्याह करते तो लड़की पसंद करते, हम तो आपके प्रसन्नता के लिए ब्याह कर रहे हैं, इसलिए जैसी से चाहो ब्याह करा दो। कहा सोच लो, उसका नाम दरिद्रा है। कहा कोई परवाह नहीं, दरिद्रा के साथ गठबंधन करा करके अगर आपको प्रसन्नता हो तो हम राजी हैं। दरिद्रा का गठबंधन ब्याह हुआ श्री उद्दालक मुनि के साथ में। और जब गौना करा करके ले आए तो आश्रम के फाटक पर ही उतर गई दरिद्रा देवी। बोले कि ये ससुराल मेरे लायक नहीं है। क्यों। बोले यहाँ तो कथा कीर्तन पूजा पाठ योग जप तप धर्म कर्म हो रहा है, ये तो मेरी बहन लक्ष्मी के रहने लायक जगह है। बोले आपके लिए कैसी जगह चाहिए। बोले हमारे लिए धर्म निरपेक्ष राज्य चाहिए। मैं तो वहां पर राजी रहती हूँ जहाँ की शराब कबाब जुआ लॉटरी और देश का सोना गिरवी रखा जाता हो और गाली गलौज लट्ठम लट्ठा इनकलाब जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये सब जहाँ होता हो। हम हिंदी में कह रहे हैं लेकिन ये सारी बातें पद्म पुराण में संस्कृत के श्लोकों में लिखी हुई हैं प्रकारांतर से। ऐसा न समझिएगा कि हम गढ़ के कह रहे हैं, लक्षण यही सब है। मुझको अगर यहाँ रखना हो तो ये कथा कीर्तन पूजा पाठ जोग जप तप जय श्री राम जय श्री कृष्ण ये सब बंद कराओ, वंदे मातरम बंद कराओ और शराब मंगवाओ कबाब मंगवाओ और जुआ खिलवाओ लॉटरी की प्रथा चालू कर दो, फिर देखो मैं कितनी राजी राजी यहाँ रहती हूँ। तो उद्दालक मुनि बोले कि मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए ब्याह नहीं किया है, मैंने नारायण को प्रसन्न करने के लिए ब्याह किया है। नारायण जिससे प्रसन्न होते हैं वो काम हो रहा है, राजी हो तो रहो और नहीं तो हमारी तुम्हारी राम राम। बेचारी दरिद्रा वहीं से लौट गई। लक्ष्मी ने कहा कि जीजी कैसे लौट आई। कहा कि मेरे लायक ससुराल नहीं मिले। प्रभु से कहा कि इनके लायक ससुराल नहीं मिली। भगवान बोले कि हमारी सनातन संस्कृति में पुनर्विवाह की प्रथा नहीं है,
तो कहा कि तो बेचारी रहेगी कहाँ? ठाकुर जी बोले कि जिसको कहीं ठिकाना नहीं वो मेरे पास रहेगा। हाँ, मेरी सौत बना करके रखोगे प्रभु? बोले नहीं नहीं लक्ष्मी, आपके लिए तो वैकुंठ है, क्षीर सागर है, और इनके लिए मैं पीपल का पेड़ बनकर रहूंगा, उसी पर ये मेरे साथ रहे। बोलो सत्य भगवान की जय, बोलो दरिद्रा मौसी की जय। अरे लक्ष्मी मैया लगेंगी तो दरिद्रा मौसी नहीं लगेंगी? हैं, लक्ष्मी मैया की जय तो बड़े उत्साह से बोले, बोलो लक्ष्मी मैया की और दरिद्रा मौसी की। अरे वाह भाई वाह। और उसी समुद्र से चंद्रमा भी निकले हैं, तो चंद्रमा क्या लगेंगे? हाँ, इसीलिए तो चंदा मामा, दुनिया चंदा मामा कहती है। समुद्र से ही निकले ना, जिसमें से जगत जननी निकली है। इसके बाद फिर मंथन प्रारंभ हुआ और धन्वंतरी वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी, वारुणी माने मदिरा। वारुणी देवी निकली तो वारुणी वाला कलश आरक्षित कोटा में रखा गया। फिर धन्वंतरी भगवान निकले, ये 24 अवतार में से एक है। धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की। ये 24 अवतार में से एक है। दैत्यों ने इनके हाथ से झपट्टा मारकर अमृत का कलश छीन लिया। देवता लोग उदास हो गए। भगवान ने कहा, देवताओं कैसे उदास हो रहे हो? कहा कि अब अमृत तो विपक्ष के हाथ में चला गया। भगवान ने कहा कि अमृत पर ध्यान रखोगे तो धोखा खाओगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे ऊपर ध्यान रखो, आंख बंद करो, मेरा ध्यान करो। तो देवता लोग ने झट आंख बंद करके ध्यान करना शुरू किया और भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। असुरों ने देखा, जो आपस में लड़ रहे थे, अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। कोई नहीं पी सके। जिनके हाथ में कलश था वो भी एक घूंट तक नहीं पी सके। भगवान मोहिनी प्रकट हो गए, उनको देखते ही दौड़ के आए। हे कमल लोचने, हे मृगनयनी, कौन हो? कहाँ से आ रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या हम लोगों को अमृत पिला दोगी अपने हाथों से? आपके हाथ से अमृत पी के बड़ा आनंद आएगा। भगवान बोले कि कश्यप जी जैसे पंडित के बेटा होकर मूर्खता की बात करते हो। इतने परिश्रम से निकाला हुआ अमृत और एक अपरिचित औरत को दे रहे हो। कहा नहीं नहीं, आपके हाथ से पीकर बड़ा आनंद आएगा। कहा कि ठीक है, तो पिला दूंगी, लेकिन मेरे हाथ में अमृत आने के बाद ये तू मैं ये सब नहीं चलेगा। एक कतार से देवता बैठ जाओ, एक कतार से दैत्य बैठ जाओ। जिसको चाहूं ऊपर ऊपर का पतला पतला पिलाऊं और जिसको चाहूं नीचे का गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो फैसला कर दो। भगवान ने अपने हाथ में अमृत लिया मोहिनी रूप से और देवताओं की, वो पहले वाला जो आरक्षित कोटा वाला कलश था ना, कौन चीज का? वारुणी, उसको भी लिया। एक हाथ में अमृत, एक हाथ में वारुणी। देवताओं की पंगत में जाते तो अमृत के कलश में से पिलाते और असुरों की पंक्ति में जाते तो वारुणी वाले कलश में से पिलाते। ये कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में। ये पोल कब खुली? जब भगवान की पार्टी में फूट पड़ गई। हाँ, तो इनके एक भेदिया ने बताया। वो कौन है? नारद बाबा। कब? जब नारद बाबा का ब्याह नहीं होने दिया भगवान ने, बल्कि इनकी मनपसंद दुल्हन को भगवान ले गए, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। तब नारद जी ने कहा कि आज मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। असुर सुरा, क्या मतलब? असुरों को वारुणी पिलाई। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमामणि चारु। इसके आगे वाला वाक्य मैं नहीं कहूंगा, वो नारद बाबा के मुख से शोभा देती है। आज एक दैत्य को पता चल गया कि छल हो रहा है। देवताओं की पंगत में अमृत वाले कलश में से और दैत्यों की पंगत में वारुणी वाले कलश में से। इसने सोचा कि अब तो वचन हार चुके हैं हम लोग, लिखा पढ़ी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं बल से।
उधर से छल तो इधर से छल। इसका नाम था राहु। ये प्रहलाद का भांजा लगता है, प्रहलाद जी का, सिंहिका का बेटा है। सिंहिका जो हनुमान समुद्र में रहती थी, छाया पकड़ के हनुमान जी को खींच रही थी, ताई मारी मारुत सुतबीरा, उसी सिंहिका का बेटा है, प्रहलाद जी का भांजा लगता है। तो राहु को पता चल गया, और राहु ने क्या किया कि देवता शरीका रूप धर करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, और ज्यों प्रभु ने एक घूंट अमृत पिलाया, तब तक इन दोनों ने सौरव किया कि ये तो विपक्ष का सदस्य है। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके उसका गला काट दिया। अब तो भेद खुल गया, अरे ये मोहिनी और कोई नहीं, ये तो देवताओं का पक्षधर विष्णु निकला। धरो, पकड़ो, छीनो, झपटो, मारो, काटो। भगवान ने अमृत का कलश गरुड़ जी को दिया, लेकर ठिकाने लगा। कहीं असुरों के हाथ में अमृत पड़ गया तो ये उद्दंड हो जाएंगे और फिर किसी को जीने नहीं देंगे। ऐसे दुष्टों को, जो औरों को केवल सताने का बहाना धारण करते हैं, ऐसे दुष्टों को पावर में नहीं आने देना चाहिए, ऐसे को अमृत नहीं पिलाना चाहिए। गरुड़ जी अमृत लेकर के भागे, दैत्यों ने झपट्टा मारा, 4 जगह छिलक छिलक करके वो अमृत गिरा है। और उन्हीं 4 जगहों पर आजकल अमृत कुंभ योग का पर्व लगता है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जब जब वो मुहूर्त आता है तब लोग वहां जाते हैं, और लोग जाते होंगे और तरह का अमृत पीने के लिए। लेकिन भक्तों को क्या अमृत मिलता है? हो मुनि ऋषय समाजा, जहाँ ही मज्जन तीर्थ राजा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये अमृत है, कथा रूपी अमृत। इसके बाद बड़ा भारी घमासान युद्ध हुआ देवताओं में और असुरों में, देवासुर संग्राम। चूंकि देवता लोग अमृत पी चुके थे, इसलिए थकावट दूर हो चुकी थी, ताकत आ गई थी। और दैत्य लोग एक तो थकावट, परिश्रम की, और उसमें भी वारुणी पी लिए थे, इसलिए और कदम लड़खड़ा रहे थे। तो दैत्य कमजोर पड़ गए और दैत्यों के राजा बलि मारे गए, प्राणांत हो गया बलि का। बाकी दैत्य भाग चले महाराज, हथियार फेंक फेंक करके। देवताओं ने खदेड़ खदेड़ के मारना शुरू किया। सो नारद जी पहुंचे, देवताओं को डांटा। एक तो अमृत के बंटवारे में विषमता, और उसमें भी हथियार फेंक कर भाग चले, तो उनको भागे हुए को खदेड़ के मारना, ये कौन वीरता है? देवताओं पीछे हटो, नहीं तो अभी हम तुमको साप देकर नष्ट करेंगे। तो देवता लोग पीछे हटे, तो असुरों ने आकर नारद जी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, जो हमारी रक्षा की। नारद जी एक ऐसे महापुरुष हैं कि देवताओं के यहाँ जाए तो वहाँ भी जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और असुरों के यहाँ जाए तो वहाँ भी जय गुरुदेव। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि नारद जी किसी का बुरा नहीं चाहते। संत वो है जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, और जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो सबका हित चाहता है, वो सबका प्यारा होगा ही, सबके प्रिय, क्योंकि सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। फिर दैत्यों ने कहा कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, जो हमारी रक्षा कर ली, लेकिन गुरुदेव हमारे प्रति घोर अन्याय हुआ है, जांच आयोग बैठना चाहिए। कहा कि ये सब झंझट में मत पड़ो, नहीं तो तुम ही लोगों की गलती साबित होगी। हाँ, क्यों? कहा कि जब धन्वंतरी भगवान अमृत लेके निकले थे तो तुम लोगों ने झपट्टा मार के छीना क्यों? गलती की शुरुआत तो तुम्ही लोगों ने करी है। तुमने भगवान के हाथ से छीना तो भगवान ने तुम्हारे हाथ से छीना। तुमने धन्वंतरी भगवान के हाथ से छीना तो भगवान ने मोहिनी बनकर के तुम्हारे हाथ से छीन लिया। और बेईमानी की शुरुआत तुम लोगों ने की है, तो बेईमान के साथ बेईमानी करना कोई गलत नहीं है, नीति की बात है। सठम प्रति साठ्यम समाचरे। हाँ नारद बाबा ये तो ठीक कहते हैं, लेकिन हम लोग तो बड़े घाटे में रहे, अमृत भी नहीं मिला और हमारे राजा साहब मारे गए। नारद बाबा ने कहा कि तुम लोगों के गुरु जो शुक्राचार्य है ना,
उनके पास जाओ और उनके पास मृत संजीवनी नाम की एक विद्या है, जिस विद्या से अगर वे चाहें तो जिनका गला कट के सिर और धड़ अलग अलग नहीं हो गए हों, जिनके हाथ पांव भी मौजूद हों, ऐसे लोगों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से जिला सकते हैं। तो तत्रा विनष्टा वैवान विद्यमान शिरोधरान उसना जीवयामास संजीवन्या स्वविद्या। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से बहुतों को जिलाया। उसमें बलि राजा भी पुनर्जीवित हुए। पुनर्जीवित होकर विश्वजित नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ से, विश्वजित नाम के यज्ञ से दिव्य रथ, दिव्य शंख, दिव्य माला, दिव्य शक्ति, दिव्य आयुध की प्राप्ति हुई। और इनसे संयुक्त होकर के बलि राजा ने देवराज इंद्र पर स्वर्ग पर आक्रमण किया। और देवराज इंद्र यद्यपि अमृत पी चुके थे, लेकिन भाग गए महाराज स्वर्ग छोड़ छोड़ करके। फजीता कर दिया उस अमृत का। और बलि, दैत्यराज बलि ने भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जिन पर अब तक इंद्र का कब्जा था, उन पर बलि ने कब्जा कर लिया। देवता लोग कोल भील पशु पक्षी बनकर के पर्वत की गुफाओं में भागे भागे, छिपे छिपे, इमरजेंसी पीरियड की तरह प्राण बचाते हुए भागने लग गए। इधर एक घटना घटी। आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान शंकर विष पान करके प्रभु के ध्यान में झूम गए थे। भगवान शंकर की आंख खुली, ध्यान टूटा, मालूम हुआ कि बीच में एक मोहिनी अवतार और हुआ था। भगवान से बोले कि हे प्रभु, हमने मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं किया। भगवान बोले कि उस अवतार का दर्शन करके आप क्या करोगे? वो तो असुरों को मोहित करने के लिए अवतार लिया था। नहीं नहीं प्रभु, बड़ा अफसोस रह जाएगा कि एक अवतार के दर्शन से वंचित रह गया। भगवान ने कहा कि जब इतना प्रबल मनोरथ है तो दर्शन करा दूंगा, लेकिन संभल के रहना, कहीं मोहिनी पर मोहित मत हो जाना। बोले हाँ हाँ, संभल के रहेंगे। भगवान फिर मोहिनी रूप में प्रकट हो गए और भगवान शंकर इतने मोहित हुए कि उनको जेठ भरने के लिए दौड़े। आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे भोलेनाथ। एक बार तो ऐसा लगा कि भगवान की चोटी पकड़ेंगे और खींच लेंगे और जेठ भरेंगे। इतने में भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान तो अंतर्धान हो गए, लेकिन शंकर जी का तेज स्खलित हुआ। और शंकर जी का वह तेज धरती पर जहाँ जहाँ पड़ा, वहाँ वहाँ सोना, चांदी, हीरा, पन्ना की खान बन गई। ये शंकर भगवान का तेज है। फिर शंकर भगवान पहले तो बड़े लज्जित हुए, मैं तो हार गया, लेकिन फिर ये समाधान लिया कि हारा भी हूं तो ऐरे गहरे से नहीं हारा हूं, मैं भगवान के सामने हारा हूं। बस ये समाधान लेते ही भगवान फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बोले कि भोलेनाथ आप धन्य हैं, आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरी माया का पार पा सके। कहा क्यों झूठी बड़ाई कर रहे हो, पार कहाँ पाए, हम तो हार गए। कहा कि हारने के बाद आपने ये जो निर्णय लिया है कि मैं हारा भी हूं तो भगवान के सन्मुख हारा हूं, तो मेरे सामने अपने को हारना, यही मेरी माया को जीतने का असली स्वरूप है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव जी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सेयम गुणमयी माया न त्वाम अभिभविष्यति। ये मेरी गुणमयी माया अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। अब से माया आपको नहीं व्यापेगी। इसी घटना को लेकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि शिव बिरंच का मोहई को है बपुरा आन, असजी जान बजई मुनि मायापति भगवान। ये कौन मनवंतर की कथा थी याद है? छठवां मनवंतर, जिसका नाम है चाक्षुष मनवंतर। अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। ये 7वां मनवंतर है।
इस मनवंतर के मनु हैं वैवस्वत मनु। इंद्र का नाम है पुरंदर। और सप्तऋषि कौन कौन है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। ये सब इस मनवंतर के श्री सप्तर्षि गण हैं। इसके बाद 8वां मनवंतर आएगा जिसका नाम होगा सावर्णी मनवंतर। 9वां मनवंतर का नाम होगा दक्ष सावर्णी मनवंतर। 10वां मनवंतर का नाम होगा ब्रह्म सावर्णी मनवंतर। 11वां धर्म सावर्णी मनवंतर। 12वां रुद्र सावर्णी। 13वां देव सावर्णी मनवंतर। 14वां इंद्र सावर्णी मनवंतर। इस प्रकार से ये 14 मनवंतरों का वर्णन हुआ जिसमें एक कल्प का समय आ जाता है। अब आगे के अध्याय में श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि भगवान को एक बार बौना बन करके वामन रूप से बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा था। बोले हाँ, और सुना है कि भिक्षा मांगने और लेने के बाद भी YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।